नीलकंठ। लेखक गुलशन नंदा। आवाज अभिषेक अजय शर्मा। अध्याय 1। असावधानी से पर्दा उठाकर ज्यों ही आनंद ने कमरे में प्रवेश किया, वो सहसा रुक गया। सामने सोफे पर हरी साड़ी में सुसज्जित एक लड़की बैठी कोई पत्रिका देखने में तल्लीन थी। आनंद को देखते ही वो चौंक कर उठ खड़ी हुई। आप? सकुचाते स्वर में उसने पूछा। जी, मैं। राय साहब घर पर हैं क्या? जी नहीं, अभी ऑफिस से नहीं लौटे। और मालकिन? आनंद ने पायदान पर जूते साफ करते हुए पूछा। जरा मार्केट तक गई हैं। घर में और कोई नहीं? संध्या है, उनकी बेटी, अभी आती है। वो साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई बोली। आपको पहले देखने का कभी? जी, मैं सहेली हूं उसकी। वो बात काटते हुए बोली। आप बैठिए, मैं उसे अभी बुला कर लाती हूं। जैसे ही वो संध्या को बुलाने दूसरे कमरे की ओर मुड़ी, किनारे रखी मेज से टकरा गई, फिर अपने को संभालती हुई शीघ्रता से भाग गई। आनंद उसकी अस्त व्यस्त दशा देख मुस्कुरा उठा और दीवार पर लगे चित्रों को देखने लगा। कुछ समय तक न संध्या और न उसकी सखी ही आई तो आनंद ने बिना आहट किए दूसरे कमरे में प्रवेश किया। सामने वो लड़की खड़ी बाथरूम का किवाड़ खटखटा रही थी। आनंद हौले से एक ओर हट गया। अभी कितनी देर और है तुझे? लड़की ने तनिक ऊंचे स्वर में पूछा। चिल्लाए क्यों जा रही है? कह जो दिया आती हूं। परंतु वो कौन है? भीतर से सुनाई दिया। मैं क्या जानूं, बैठक में बैठा देवी जी की प्रतीक्षा कर रहा है। तू चलकर उसका मन बहला जरा, मैं अभी आई। वाह, अतिथि तुम्हारा और मनोरंजन करें हम। इसके साथ ही चिटखनी खुलने की आवाज सुनाई पड़ी। आनंद झट पर्दे की ओट में हो गया। घबरा तो ऐसे रही है मानो ससुराल से कोई देखने आया है। संध्या बाथरूम से निकलती हुई बोली। संध्या? उस लड़की ने लाज से आंखें झुकाते हुए संध्या का पांव दबाया। आनंद सामने खड़ा दोनों की बातों पर मुस्कुरा रहा था। ओह, आप? संध्या ने आंचल संभालते हुए कहा। कब आए? 5:10 पर। इस उत्तर पर संकोच से सिमटी संध्या की सखी की हंसी छूट गई। ओह, ये मेरी सहेली निशा और आप मिस्टर आनंद। संध्या ने दोनों का परिचय कराते हुए कहा। तीनों बैठक में आए। उसी समय राय साहब, मालकिन और संध्या की छोटी बहन रेनू ने कमरे में प्रवेश किया। आनंद को देखते ही सब प्रसन्नता से खिल उठे। रेनू तो हाथ के खिलौने फेंक आनंद की टांगों से लिपट गई। आनंद ने उसे गोद में उठा लिया। आश्चर्यचकित निशा से ना रहा गया। उसने धीरे से संध्या को समीप खींचते हुए पूछा। तो ये हैं वो श्रीमान? हां री, क्यों, कैसे लगे? सो कहकर निशा साथ वाले कमरे में भाग गई। संध्या ने तीव्रता से उसका पीछा किया और उसकी कमर में चुटकी लेते हुए बोली। अब बोल, क्या कहा था तूने? अरे लड़ती क्यों है? कह जो दिया अच्छा, गुड। अब प्राण लेगी क्या? सच कहूं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वंडरफुल। अब आई सीधे मार्ग पर। संध्या उसे छेड़ते हुए बोली। लाठी के भय से तो लोग दिन को रात कह डालते हैं। कमर को सहलाते हुए निशा ने बड़बड़ा कर कहा। संध्या फिर उसकी ओर लपकी, पर पापा की आवाज सुनकर रुक गई। सब उसी कमरे में आ पहुंचे। दोनों को वहां देखकर राय साहब बोले। अरे, तुम अभी यहीं हो? मैंने समझा तुम चाय का प्रबंध कर रही हो। आज तो चाय भी बढ़िया बननी चाहिए, आनंद जो आया है। क्यों संध्या? हां पापा, अभी तैयार हुई। Sample complete. Ready to continue?